जिस दिन जरूरत आएगी खोजने की उस दिन खोज लेंगे और तीर के निकालेंगे, जहाँ भी रहिएगा, जिस दिन जहाँ रहिएगा उठवा के मंगा लेंगे, वादा करते हैं, माँ कसम कह रहे हैं। जिस दिन लगेगा कि आपको उठाना है उस दिन कोई नहीं बचाएगा, उठवा के लाएंगे। मेरे पास है ना ब्रह्मास्त्र, चलाएंगे। गूगल में आ गए, लूट हो गई एकदम साफ। नरेंद्र मोदी सर्टिफिकेट दिलवा का कि ना खेसारी लिया तो चोर हूँ और लोग शरीफ बस साध के लेकर। अभी देखिए साजिश किया जा रहा है, लगातार लड़ेंगे नहीं, डर गए, भाग गए। जिसका आप नाम लिए विशाल का, विशाल क्या है पवन सिंह की टीम में? मैनेजर हैं, राइटर हैं, क्या है? कुछ नहीं है। जिस दिन समय आएगा फरियोल का ये बा तो खोनाई अखरा हमें पटका पटकी हुई तो खेसारी जी जरा खोदो ना अब उनका सार लगी जौन भाड़ा पके वो बोल लगी। जीजा जी को बोलिए ना जवाब देने के लिए, वो जवाब दे। अब खेसारी भैया को, पवन भैया खेसारी भैया को गाली दे तो हम नहीं ना पवन भैया कर आएंगे। कर लिया तो का पर्दा करिएगा, जीवन में नहीं कर पाइएगा। आप जितना पढ़े लिखे हैं उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा अपना मैनेजर रखा है, ठीक है। हम अगर किसी को कुछ गाली देते हैं तब मान के चलिए कि हाँ टीम खेसारी का कोई गाली दे रहा है। हम अगर किसी को सम्मान देते हैं तो टीम खेसारी सम्मान देता है। अभी हमारे साथ खेसारी टीम के सबसे मजबूत शख्स राजीव शर्मा हमारे साथ है। राजीव शर्मा पे कई सारा आरोप भी लगा है कि भाई कई सारी चीज़ें चल रही है भोजपुरी इंडस्ट्री में। राजीव शर्मा ऐसे शख्स है जो खेसारी लाल यादव के बाएं हाथ की तरह काम करते हैं। कुछ भी ऐसा गलत लोग करते हैं तो उनको जेल भेजवाने का काम करते हैं। तो सबसे पहले स्वागत भैया, कैसे हैं आप? नमस्कार, प्रणाम। जितना भी मेहदी लोग न्यूज़ देखा था लोग सब लोग के पैर छुके प्रणाम बा। और भाई कैसन मारत तू भाई? ठीक बनी भैया। खेसारी लाल यादव पे अगर कुछ भी कोई टिप्पणी करता है तो उसको आप जेल भेज देते हैं, ऐसा क्यों? अच्छा एक चीज़ बताइए, जेल हम नहीं भेजते, भैया का लीगल टीम है, भैया के पास टीम है, 4-5 लॉयर लोग हैं, पटना में भी हैं, शिवनंदन भारती लोग, सब लोग वो लोग डिसाइड करते हैं करना क्या है और कौन गाली दे रहा है और कौन क्या कर रहा है। उस पर वकील लोग जो भी हैं वो लीगल एक्शन लेते हैं। हम ही नहीं लीगल एक्शन लेते हैं, भैया की टीम है, भैया ये काम करवाते हैं अपना। राजीव शर्मा खेसारी टीम के बहुत ही मजबूत एक शख्स हैं और टीम के। राजीव भैया, एक इस समय जो विवाद चला है, जो लगातार पवन जी के टीम से और खेसारी जी के टीम से पहले लाइव होता था, सोशल मीडिया पे बातें होती थी, अपनी अपनी बातें कहते थे, गाली गलौज पे उतर गए और इसके बाद मार पीट का संभावना हो गया और लोगों को बुला करके आओ फरिया लो। तो इसको आप लोग कैसे देखते हैं? आप लोग वहाँ विवेक सिंह वहाँ पहुँचे थे, उधर से पवन जी के टीम पूरे आए थे, तो इसको कैसे आप लोग देखते हैं? जो भोजपुरी इंडस्ट्री में ये सब चीज़ क्या सही है कि मार पीट पे उतर जाए लोग? नहीं, देखिए सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोगों की मानसिकता थी ही नहीं मारपीट करने की। नहीं तो एक चीज़ बताइए, हमारी मानसिकता अगर मारपीट करने की रहती तो हम वहाँ हम भी 100 से 150 लोग लेके गए होते और हम भी वहाँ मारपीट करते हैं। तो हम मारपीट करने नहीं गए थे। विवेक सिंह जिस इंसान का नाम है वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसको मारपीट और लंदफन से कोई मतलब ही नहीं है। दूर दूर तक वो, हमको नहीं लगता है कि डंडा भी अपने हाथ में लिया होगा कभी मारपीट करने के लिए। तो अब जे मारपीट करे वाला हमनी के मारपीट करे वाला बनी सर, हमनी के लाठी चलावे वाला, लात पाँव चलावे वाला, तो हमनी से लड़ो। अब जगह लड़ ही नहीं क्या होता, वैसे लड़ रहा क्या मतलब। लेकिन भोजपुरी में ऐसा नहीं होना चाहिए। सब लोग परिवार हैं, सब लोग को मिल के रहना चाहिए। हम लोग लड़ाई वाले हैं, विवेक सिंह लड़ाई वाले इंसान नहीं है, तो वो लड़ाई के मूड से नहीं गए थे। मेरी उनसे बात भी हुई थी। उधर से कहना ये हुआ कि खेसारी की टीम डर गया है लोग। अब बताइए, अब लड़ने का मूड रहता तो हम डरते, लड़ाई का मूड हमारा रहता। भोजपुरी को हम बचाना चाहते हैं, भोजपुरी को चाहते हैं कि भोजपुरी हमारा भाषा है और वो वीडियो पूरे बिहार और पूरे भारत में लोग देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे कि भोजपुरी वाले इतने गिर गए हैं। सलमान खान वगैरह भी से भी झगड़ा होता था आपस में, लेकिन मारपीट कभी सुने हैं? इस तरीके का लाइव वगैरह नहीं आता? नहीं सुने हैं। तो इसलिए हम लोग अपने बॉस के, जो भी हमारे बॉस का आदेश होता है, जो भी भैया बोलते हैं एकदम शांत रहना है, तो शांत है हम लोग, कोई मतलब नहीं है। जिसको जो बोलना है बोले, डर गए, भाग गए, मर गए, बोलने दीजिए। बोलने से कोई डरता है जी? अच्छा, आपको नहीं लगता है कि हम बिहार और यूपी दोनों जगह 20 है? लगता है कि नहीं लगता है? 20 है ना, हर जगह 20 है। लेकिन जो वजनदार होता है ना वो हमेशा झुकता है। देखते हैं फल में ज़्यादा, एक वृक्ष में ज़्यादा फल होता है तो झुक जाता है। तो खेसारी लाल यादव उस व्यक्ति का नाम है कि उनके पास सब कुछ है, हर चीज़ है, चलाना भी जानते हैं, मनाना भी जानते हैं, सब करना चाहते हैं। लेकिन क्या है कि हम भोजपुरी से हैं तो भोजपुरी को नहीं चाहेंगे कि हम बदनाम हो। बिल्कुल। उधर से विशाल सिंह का फिर से एक इंटरव्यू आया है। उन्होंने कहा है कि अगर कुछ बहस करेगा तो फिर से हम आके सबको मारेंगे।
तो काहे नहीं मार रहा है? मारता ना, मारना चाहिए उसको। क्या भाग गया? मारे आके मारेगा तब ना पिटाएगा। वो हम कहने का अर्थ है कि हम मुंह से मार दें, यूट्यूब पे यहाँ बोल के मार दें, तो मार थोड़ी देंगे। मारिएगा तब ना पता चलेगा कि आप क्या हैं। जो जरा बॉल पकड़े तरह काम में नहीं हो। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं भैया कि पवन जी के जो टीम है, पवन जी को मतलब कि कैद कर लिए हैं लोग, उनको हाईजेक कर लिए हैं, कुछ ऐसा माना है। क्या आप लोगों को लगता है क्या कि सही में पवन जी को उनकी टीम जो है इस तरीके से तमाम तरीके की बातें आती है, तो क्या सही में पवन जी को हाईजेक कर लिया है उनकी टीम? अभी इससे हमने क्या मतलब है कि हाईजेक कर ले, रूम में बंद कर ले, अपना बस में कर ले, पढ़ा के खिया दे, चाहे कुछ कर ले, उसमें ये क्या मतलब बा? हमनी के जगह संगे बनी सर ओकरा से मतलब है। उनका टीम के संग, टीम के लोग उनका संग क्या करता, सही करता गलत करता, इस पर हमको डिसाइड, और हमको नहीं लगता है कि हमको टिप्पा टिप्पणी करना चाहिए, क्योंकि उनकी अपनी टीम की बात है, हमारा टीम का अलग बात। अच्छा, बीआईबी विजेंद्र सिंह है, इस समय खेसारी लाल यादव के साथ काफ़ी घुले मिले थे, उनके साथ कई सारा फिल्में भी किए थे। बीआईबी विजेंद्र सिंह का उन्होंने ही आरोप लगाया है कि उनकी टीम, पवन जी की टीम पवन जी को हाईजेक कर लिया है, ना उनके माँ से मिलने देता है, ना उनके गुरु जो अजीत सिंह जी है उनसे नहीं मिलने देता है। क्या ये सही है? अभी हम क्या जानते नहीं, हम तो पवन सिंह की टीम के हैं, दूर दूर से नजर आवे नहीं कहो। लेकिन जो खेसारी के टीम में लगातार घुले मिले नजर आए थे बीआईबी विजेंद्र सिंह, उधर से ये कहना आ रहा है कि खेसारी की टीम है, ये लोग बदनाम करें पवन जी को। अच्छा, का है हमार मतलब बीआईबी विजेंद्र हमनी टीम है, तारा सजाती है उन्हें को कहत, इहो तो कह के हमारे सजाती है, तो ऐसा नहीं है। टीम से क्या होता है, ठीक है, हम अगर किसी को कुछ गाली देते हैं तब मान के चलिए कि हाँ टीम खेसारी का कोई गाली दे रहा है। हम अगर किसी को सम्मान देते हैं तो टीम खेसारी सम्मान देता है। तो हम लोग ऐसा कुछ बोले हैं, हम लोग काहे बोलेंगे? कोई हैक करे, झैक करे, पैक करे, हम लोग को क्या मतलब? अच्छा, एक और सवाल अभी घूम रहा है, कई लोग गूगल पे लोग पूछ रहे हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री का सबसे चोर सिंगर कौन है, तो उसमें खेसारी लाल यादव का गूगल में ये आ रहा है कि खेसारी लाल यादव सबसे चोर सिंगर है। तो क्या लगता है, पवन जी पे कई सारा आरोप है। कल ही एक लड़का, बहुत ही गरीब घर का लड़का है, उन्होंने आरोप लगाया कि मेरा गाना चुराया, बहुत रो रहा था, वो आत्महत्या करने पे मजबूर है। क्या सही में गूगल पे जो है और ये धरातल पे है, क्या इसको क्या कैसे देखें? एक चीज़ बताइए, जो दिखता है वही बिकता है। तो आपको कौन दिख रहा है चोर? आप अपने दिल से पूछ लीजिएगा कौन चोर है और लगातार कौन चोरी कर रहा है। अभी लगा दो कुकुर भी लड़के हम जवाब देते फ्री, जो ना कोनो औकात नहीं के ताक दिन में जर जाई, ताके वही दिन में जर जाई। लेकिन बस भैया का आदेश का इंतजार है, जिस दिन ताकेंगे वो लोग चल जाएंगे। लेकिन मतलब ही नहीं बनता, चोर कुत्ता भी लाइक जरा जवाब दे को देले बनी, जरूरत है तो देम, पता बा कि जरा देले बनी वो का भइल बा। वो लोग कह रहे हैं कि गूगल बाबा तो झूठ नहीं बोल सकते हैं। गूगल बाबा उनकर माइयो झूठ ना बोलते हो, तो माई काहे कहले कि हमारा लड़का ना हो, अनेरा हो गइल बा, तो हमारे माई से पूछ ले। तो इसको कैसे देखते हैं, जो गूगल पे जवाब दे दे और धरातल पे कोई गरीब लड़का रो रहा हो और बिलख रहा हो, कह रहा हो कि मैं आत्महत्या कर लूँगा, मैं 6 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, पवन जी उनके 2 गाने चुरा कर गा लिए हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, हम बोलेंगे कि टोपी मेरा कोई चुरा ले गया, टोपी चुरा, उसको हल्ला कर देंगे पूरा चारों तरफ, तो गूगल में भी सर्च कीजिएगा तो वही आएगा, टोपी कोई चोरी कर लिया तो वही आता है। तो मतलब अब विरोधी लोग बा कुछ हो बोला था, तब आइल बताओ, मतलब गूगल में आ गए, लोड हो गई एकदम साफ, नरेंद्र मोदी सर्टिफिकेट दिलवा का कि ना खेसारी ले लिया तो चोर हुआ, और लोग शरीफ बा, साध के लड़का बा। क्या साजिश लग रहा है कि गूगल पे लोग ऐड करवा? अच्छा, एक चीज़ बताइए, जब आप आगे हैं तो साजिश आपके खिलाफ तो लोग करेगा ही ना झुकाने के लिए। अभी देखिए साजिश किया जा रहा है लगातार, लड़ेंगे नहीं, डर गए, भाग गए। हम जानत नहीं कि लड़े बेरी तू भाग जीवो, हम काहे लड़ी, तू ठीक बा, तू बड़का बड़ा जा अपना लगे बारो, तू हमरा मुँह देवो, हम डरा गए नहीं, बस खत्म। हम काम करने आए हैं, काम करेंगे। आप हमको डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं, हम थोड़ी डिस्टर्ब होंगे। जिसका आप नाम लिए विशाल का, विशाल क्या है पवन सिंह की टीम में? मैनेजर हैं, राइटर हैं, क्या है? कुछ नहीं है। तो वो विवेक सिंह एक मैनेजर है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है और मैनेजर है। तो मान लीजिए विवेक सिंह को डिस्टर्ब करेंगे तो खेसारी लाल यादव का कुछ प्रोजेक्ट तो डिस्टर्ब होगा। 2 ही दिन डिस्टर्ब किए तो डिस्टर्ब किए ना जी, झगड़ा करके, बोल के, गरिया के। इग्नोर करिए, काम करिए। लोग यहाँ डिस्टर्ब करने वाले लगे आपको डिस्टर्ब करने के लिए, हमको डिस्टर्ब करेंगे तो खेसारी भी डिस्टर्ब करेंगे ना। तो इसलिए हम लोग जवाब नहीं देते हैं, हम लोग काम करते हैं और काम करेंगे। जिस दिन समय आएगा फरिया फरियोल का ये बा तो खोनाई अखरा हमें पटका फटकी हुई, जरा जीते के हुई। लेकिन भोजपुरी ऐसे बदनाम होला तो हमारा नहीं लागत कि सब करके चाहिए। बिल्कुल, लेकिन उधर से कहते हैं कि हमेशा खेसारी जी ही खोदते हैं, खेसारी जी खोद देते हैं तो उधर से रिप्लाई आता है। तो खेसारी जी जरा खोदो ना, खोदो ना,
खेसारी भैया जिसको खोदते हैं वो खोदे कि अब उनकर सार लगी जौन भाड़ा पके वो बोल लगी ना बोले, ओकरा नहीं बोलना चाहिए। जो उनका आप रिश्तेदार हैं ठीक है, आप उनके साला लगते हैं, अच्छी बात है, तो आपके जीजा जी को बोलिए ना जवाब देने के लिए, वो जवाब दें। अब खेसारी भैया को, पवन भैया खेसारी भैया को गाली दे तो हम नहीं ना पवन भैया को रियाएंगे। ये दोनों लोगों का मामला है और दोनों सुपरस्टार हैं। हम लोग क्या हैं इनके सामने, इन दोनों के सामने हम लोग क्या हैं कि हम जवाब दे देंगे तो अब कहने का टिटरी टांग लेकर ऊपर के पहाड़ रोक लें। ऐसा नहीं है कि हम बराबरी नहीं करना चाहिए। आप खेसारी लाल यादव का पर्दा करिएगा, जीवन में नहीं कर पाइएगा। आप जितना पढ़े लिखे हैं उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा अपना मैनेजर रखा है। आप जितना पढ़े लिखे हैं उससे कई गुना ज़्यादा पढ़ा लिखा मैनेजर रखा है। तो आप इस चीज़ को किसी को गरिया के और किसी को बोल के बराबरी आप नहीं कर सकते। उसके कर्मों से उसका बराबरी कीजिए, तब मानेंगे कि हाँ आप उनसे बड़े हैं या वो जीरो है आपके सामने। आज ही एक हम देखे हैं, चल रहा था, वायरल चल रहा था कि शायद वो क्या होता है, जियो जो टोन लगाते हैं उसमें भाषा में आ रहा था, तो सबसे भोजपुरी भाषा में एकदम भैया का ही फ़ोटो था, खेसारी भैया का, तो और लोगों का नहीं फ़ोटो था। करना चाहिए जियो सावन में शायद। तो काम से लोगों का पहचान होता है, चिल्लाने से और किसी का चोरी और किसी को कुछ बोलने से नहीं होता है। बोलने दीजिए जिसको बोलना है, मारेंगे सबको, मारेंगे सबको, मार दीजिए मार के। आप हमको कहाँ डर है, मारिए। ये कहाँ लो, लंदन में थोड़े बा बोलेगा तो मारेंगे। तू का तारा मतलब लोग के हाथ महंगा बनल बा काम करिए। लेकिन पटना भी वो आए, पटना में भी आप लोग मिलने नहीं गए, वो लगातार चैलेंज कर रहा है। मतलब एक चीज़ बताओ, ओकरा से आप लोग मिले जाओ, विवेक हो जाए, हम मिले चल जाई अपन काम धंधा छोड़ के। काहे मिले, जब जरूरत होगा तो खोज लेंगे। जिस दिन जरूरत आएगी खोजने की उस दिन खोज लेंगे और तीर के निकालेंगे, जहाँ भी रहिएगा आप। वादा करते हैं जिस दिन जहाँ रहिएगा उठवा के मंगा लेंगे, वादा करते हैं, माँ कसम कह रहे हैं। जिस दिन लगेगा कि आपको उठाना है उस दिन कोई नहीं बचाएगा, उठवा के लाएंगे। मेरे पास है ना ब्रह्मास्त्र, चलाएंगे, आप खुद आ जाइएगा। लेकिन अब आप बोलिएगा यहाँ आ जाइए, यहाँ आप ये मतलब पागल हैं, लड़ाई लड़ाई बनी, काम कर बनी। हाँ, जिस दिन सर से ऊपर पानी जाएगा उस दिन हमको खोजिएगा, हम आ जाएंगे, आपको खोजेंगे, आप आ जाइएगा। लेकिन सबको मिल के रहना चाहिए। हमको लगता है कि सबको मिल के रहना चाहिए और दोनों भाई जैसे मिल के रहते हैं आपस में, ठीक है, दोनों का मामला है ना, ये दोनों भाइयों का मामला है। तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोगों को बोलना चाहिए, बड़े भाई आपस में ही निपट ली लोग। आप देखते हैं किसी शेरा को कभी देखे हैं बोलते हुए सलमान जी के सपोर्ट में, चाहे किसी को गाली देते हुए? नहीं। तो आप जिस लेवल पे हैं उनके लिए काम करते हैं, उनके लिए काम करिए। उनके लिए गाली देने के लिए आपको थोड़ी रखे हैं, झगड़ा करने के लिए थोड़ी रखे हैं। शूटर है वो कि उनके रखले में वो अपराधी है वो, तो कहो कि हाँ वो क्रिमिनल है बहुत बड़ा, क्योंकि हमने के शूटर रखले बन मुआयम सन मारेम सन खेसारी टीम के लोग के, तो शूटरे बन जा। चलिए, तो हमारे साथ राजीव शर्मा जी थे। कई सारे मुद्दे पे हमने बात करने की कोशिश की है। भैया बहुत बहुत शुक्रिया, इतना समय दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार, प्रणाम।